ओम ब्रह्म सर्वम। परमादरणीय गुरु जी कुछ सत्संग जो ठीक है। यदि शरीर स्वस्थ हो और मन बीमार हो तो ज़्यादा खतरनाक माना जाएगा। मान लो भय हो, जैसे अब संयम करने को कहा जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने नियम बताए हैं, ये खाओ, ऐसे रहो, ऐसे रहो। मनुष्य शरीर स्वस्थ रखने के लिए, शरीर स्वस्थ है परंतु भय की वृत्ति है कि मुझे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं मैं मर न जाऊं और मुझे कोई छू न दे। तो क्या वो नेगेटिव चिंतन या भय की मनोवृत्ति उसे सुरक्षित रखेगी? ऐसे ही अगर आदमी विपरीत संकल्प कर ले कि मुझे जब इटली के इतने मर गए, अमेरिका के मर गए, हम लोग भी बच नहीं सकते, ऐसा संकल्प कर ले तो भी वो स्वस्थ व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाएगा। तो शरीर का कितना प्रतिशत है जीने के लिए और मन का कितना पार्ट है और आत्मा का कितना है, कितना मनोबल है, कितना देह बल है, कितना आत्म बल है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य का उपाय आजकल कोई नहीं कर रहा। इसलिए आपने देखा होगा कि भले 2-4 किलोमीटर पे एक हॉस्पिटल मिलेगा आपको, मगर मानसिक रोगों का कोई हॉस्पिटल नहीं सुना। और जबकि मन से ही तन में रोग आते हैं, पहले मन में आता है उसके बाद। हाँ, जैसे सब लोग उपाय बता रहे हैं और एक उपाय सब छोड़ रहे हैं, वो है गहरी निद्रा। गहरी निद्रा जितना रोगों को समाप्त कर सकती है उतनी कोई मेडिसिन नहीं कर सकती। कारण, क्योंकि गहरी निद्रा में मन सो जाता है, मन नहीं रहता। तो मन से के भय से, शंकाओं से, विपरीत संकल्पों से जो शरीर को विक्षेप होना चाहिए वो होना बंद हो जाता है। और गहरी निद्रा में मनुष्य जो है वो अमृत से एक हो जाता है, इसलिए उसके शरीर को भी अमृत का प्रभाव मिल जाता है और मन वहाँ रहते ही नहीं है, तो इसकी उसकी भी कोई समस्या नहीं रहती। तो गहरी नींद के बारे में एक भी आयुष ने गाइडलाइन नहीं दी है, वो बहुत जरूरी है। तो अर्ध रोग हरि निद्रा और सर्व रोग हरि क्षुधा, ये जो आयुर्वेद का फॉर्मूला है ये सब रोगों के लिए है, चाहे वो वात प्रकृति का हो, पित्त प्रकृति का हो, कफ प्रकृति का हो। ये संस्कृत का एक श्लोकांश है, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। आधे रोगों को तो गहरी नींद ही खा जाती है और सब रोगों को भूख, जिसे आप इम्यूनिटी पावर कहते हो, वो भूख है। जिसकी भूख जितनी बलवान होगी वो उतना रोगों को पचा डालेगी। जैसे वो भोजन को पचा जाती है तो रोगों को क्यों नहीं पचाएगी? तो मेन उपचार तो ये है कि गहरी नींद सोए आदमी। अब जैसे इस समय हड़ताल हो रही है तो डट के सोना चाहिए, खूब विश्राम करो तो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में नींद का बहुत बड़ा हाथ है, मगर उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा। और आयुर्वेद का ये सिद्धांत कि आधे रोगों को नींद खत्म करती है, सब रोगों को भूख, जठराग्नि, इसी का नाम इम्यूनिटी पावर है।
जठराग्नि का नाम। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के ये 2 सूत्र पर्याप्त हैं। सुषुप्ति निद्रा होनी चाहिए, स्वप्न वाली निद्रा नहीं, जितनी कम से कम हो स्वप्न उतना अच्छा। और अगर नींद भी कम आती है किसी को तो भूख रहो, भूख सब रोगों का दवा है। अब इससे बढ़िया दवा जिसमें कोई खर्चा नहीं, पानी नहीं, और केवल एक छोटा सा तप है इसमें कि झूठी भूख लगती है, उससे आपको संयम करना है। अगर उसका संयम भी किसी का कमजोर हो तो उसका भी एक रास्ता है कि जब झूठी भूख लगे तो थोड़ा सा गर्म पानी पी लो। ये आपकी दालचीनी और मुलैठी, काली मिर्च, इनका एक काढ़ा बना के थर्मस में भर के रख लो। जब झूठी भूख लगे 1 आधा कप पी लो तो भूख सताएगी भी नहीं। झूठी भूख का एक नियम है कि वो लगती तो है बहुत तेजी से, एकदम बेचैन करती है और थोड़ी देर में मर जाती है क्योंकि झूठी है। सच्ची भूख का ये लक्षण है कि वो लगी ही रहती है और सताती नहीं है, मिटती नहीं है वो, क्योंकि सच्ची चीज मिटेगी कैसे? सच्ची भूख बनी रहेगी और सताएगी नहीं। झूठी भूख वेग में आएगी और परेशान करेगी। उस समय थोड़ा सा ये गर्म पानी पी ले या नींबू पानी पी ले या शिकंजी पी ले, बस। तो झूठी भूख हटाता रहे और अब आप देख लेना कि वो भूख रोगों को खा जाएगी। इसके बहुत विश्लेषण दिए हुए हैं कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, रात्रि को लेकर के कितना गैप होना चाहिए। अब मुसलमान रोज़े रखते हैं, वो लगभग 12 घंटे का गैप रखते हैं, और जो हमारे हिंदू संस्कृति में है वो 16 घंटे का गैप करते हैं। उपवास 16 घंटे का तो डेली होता है। अब रात को आप इस समय आप 7 बजे खाना खा लो तो अब इसमें 16 जोड़ो 30 हो गए तो 7 बजे 5 12 बजे, अगले दिन 12 बजे खाना खाओ। 11-12 तो 11-12 बजे खाना खाओ, हो गया उपवास। और यही अकेला रोगों को निवृत्त करने में पर्याप्त है। आपने देखा होगा 84 लाख योनियों में, अब वो सब पर तो ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे कुत्ता देख लो, गाय देख लो, घोड़ा देख लो, जब वो बीमार पड़ते हैं खाना पीना बंद कर देते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ कि प्रकृति में ही यही चिकित्सा है कि रोगों को मिटाने का तरीका यही है कि आप जठराग्नि को प्रदीप्त करिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। वो अपना आप सब दवा है, दवाइयों की दवा है मुख्य रूप से। तो ये और बाकी एकदम दवाइयों पर ही निर्भर करना है कि क्या चिकित्सा करें क्या चिकित्सा करें, तो उसमें लोग लगे हुए हैं। जब कामयाब होंगे तब भी। अब दवाई भी क्या करेगी ये भी बता देता हूँ। दवाई भी जाके जठराग्नि को प्रदीप्त करेगी, डायरेक्ट दवा कुछ नहीं कर सकती। अगर हमारे शरीर की जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है तो वो दवा भी नहीं पचेगी, और तो छोड़ो, दवा को भी तो हमारी जठराग्नि ही ग्रहण करेगी जी। तभी तो वो जा कर के रस रक्त में मिल के अपना काम करेगी। और अगर हमारी जठराग्नि ही ग्रहण नहीं कर रही है तब क्या करोगे? तब आयुर्वेद का ये नियम है कि अगर अपनी अग्नि शांत हो गई है तो बाहर से अग्नि डालिए, माने अग्निवर्धक चीजें अंदर डालिए, तो वो उससे जो अग्नि पैदा होगी वो आपके रोगों को भी खाएगी और भोजन को भी पचाएगी। और एक तरीका ये है जो झूठी भूख लगने वालों का, क्योंकि भूख ही एकमात्र दवा है इसकी, और गहरी नींद, तो उसका ये है कि आप एक गुड़ में 2-4 गिलो है, तुलसी है, काली मिर्च है,
हींग है और कपूर है, इस तरह की चीज़ों को मिला के एक टैबलेट बना लीजिए घर पे, उसको चूसिए, वो अग्नि को प्रदीप्त करेंगे और वायरस को नष्ट करेंगे। जैसे आपने बताया कि अपनी जठराग्नि को, वैसे जो रसायन चीज़ें हैं वो सब रोगों पर काम करते हैं। अगर कि अब्रक भस्म 100 पुटी मिल जाए तो कोरोना के लिए सभी प्रकृति वालों को, वात पित्त कफ तीनों प्रकृति वालों को अनुपान भेद से फिट बैठती है। जैसे वो वैद्य जी कह रहे थे कि हर प्रकृति वाले को एक दवा नहीं होती, ऐसा भी है नियम कि एक ही दवा अनुपान भेद से सब प्रकृति वालों को फिट हो जाती है। अगर पित्त प्रकृति वाला है मक्खन से दो, मलाई से दो, वात प्रकृति वाला है, कफ प्रकृति वाला है तो शहद से दो। तो अनुपान बदल के अकेली अब्रक भस्म 100 पुटी, 100 पुटी में क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आजकल वो पूरी भस्म होती नहीं तो प्रभाव नहीं करती। 100 पुटी इसलिए कह रहा हूँ कि 100 पुट देने पर तो भस्म ठीक हो ही जाएगी। तो वो भस्म सारे प्रकार के फेफड़ों से श्वसन संस्थान जितना है उस पर बहुत कमाल का काम करती है। अनुपान भेद से इसको प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ हो तब भी बलवान हो सकते। 100 पुटी अब्रक भस्म में कम से कम 60-70 काष्ठौषधियों का भावना दी जाती है। तो उनके जो संस्कार आ जाते हैं उस अब्रक भस्म में, वो अब्रक भस्म नहीं रही, वो पता नहीं कितनी संस्कारित भस्म हो गई, वो काम करती है। अकेली यही दवा आप प्रयोग करके देख लो। रामदेव जी बनाते हैं दवाई। तो ये और मुलैठी का काढ़ा फेफड़ों के रोगों के लिए, जो वायरस आप कहते हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से तुलसी का अर्क, 5 तुलसियों के पत्तों को अर्क घर में भी निकाला जा सकता है, बाजार में भी मिलता है, और ना मिले काढ़ा बना के पी लो तो वो बहुत बड़ा काम करता है श्वसन संस्थान पे और अन्य कामों में भी करता है। लक्ष्मी विलास रस बड़ा भारी काम करता है इस पर, बस अनुपान भेद से सबको फिट बैठ जाए। बुखार की दवा भी है, वो ये लक्ष्मी विलास रस जो है बुखार में भी काम करता है, थकान में भी काम करता है, वीकनेस में भी काम करता है, निद्रा को भी अच्छी तरह से लाता है, भूख भी लगाता है, और फेफड़ों के सभी रोगों की दवा है। तो इस तरह से अग्नि को बढ़ाने का काम करना चाहिए। अब जैसे खाली लोग पड़े हैं, सारा दिन पकौड़ी मालपुए बना खा रहे होंगे, तो फिर कैसे होगा। और अग्नि को बढ़ाने के लिए जो सबसे बढ़िया आसन है वो है अग्निसार। कपालभाति से भी थोड़ा ज़्यादा काम का है, वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, क्योंकि वैश्वानर भगवान का जो स्थान माना जाता है वो नाभि माना जाता है, और यहाँ इस अग्निसार में नाभि पर ही पूरा काम होता है। तो अग्निसार आदमी कोई भी कर सकता है, उससे अग्नि प्रदीप्त होगी। अग्नि प्रदीप्त होगी तो आप निश्चिंत हो जाइए रोगों के बारे में। और जो ये मानसिक रोगों के कारण विकार है, मानसिक रोग में विकार, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष भय ईर्ष्या द्वेष, ये सब इनके कारण रोग होते हैं। एक डॉक्टर को हमने देखा था, पढ़ा था एक जगह कि वो जनरल फिजिशियन था,
तो हर आदमी को आधी गोली ट्रैंक्विलाइजर की जरूर लिखता था। तो एक मरीज ने उससे पूछा कि मैं बहुत देर से बैठा देख रहा हूँ, आप हर एक के पर्चे में ट्रैंक्विलाइजर जरूर लिख रहे हैं, बाकी दवाइयाँ सबकी अलग अलग हैं। तो उस डॉक्टर ने बताया कि रोग मन से तन में जाते हैं अधिकांश। जैसे आपने सुना होगा, एक को रबड़ के सांप ने काट लिया, उसको एक ख्याल होगा मुझे था वो रबड़ का, और उसे लगा कि मुझे सांप ने काट लिया, अब तुरंत उसके प्रक्रियाएं शुरू हो गई, वो मर गया। एक आदमी को सच्ची सांप ने काट लिया और उस किसी ने कह दिया वहाँ तो कोई सांप था ही नहीं, ना कोई सांप ने काटा, वैसे कुछ कांटा वाटा लगा होगा, वो सांप के काटने पर भी मरा नहीं। इस तरह की आप कथाएं सुनते हैं। तो मन की चिकित्सा भी करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि रोग मन की ओर से आया, भय के कारण आया है या शरीर से आया है। तो यदि मन से आया है तो उसके लिए सबसे बढ़िया दवा अगर कोई विश्व में है तो वो है प्रार्थना। वहां से परमात्मा का आशीर्वाद लो, परमात्मा का संकल्प जहाँ लग गया वहाँ सब ठीक हो जाएगा। बस यही 2-4 बातें सावधानी की हैं, और बाकी तो सब समझदार हैं, अपनी अपनी समझदारी से काम करते ही रहते हैं।